क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का राष्ट्रपति आज दुनिया में अकेला पड़ता नजर आ रहा है? क्या अपने तेवर, अपनी जिद और अपने फैसलों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को भी अलग थलग कर रहे हैं? कनाडा नाराज है, यूरोप को अब अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा, नेटो असहज है और चीन रूस पहले से ही विरोधी खेमे में खड़े हैं। सवाल सीधा है, क्या ट्रंप की राजनीति अमेरिका को उसके दोस्तों से दूर कर रही है? आज सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे कि ट्रंप के कौन से फैसले अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं, क्यों यूरोप का भरोसा डगमगा गया है और दुनिया किस नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है। ट्रंप की राजनीति दोस्त कम, टकराव ज्यादा। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति की बुनियाद अमेरिका फर्स्ट है। ये नारा सुनने में राष्ट्रवाद से भरा लगता है, लेकिन इसके अमल ने अमेरिका को उसके ही सहयोगियों से टकराव की राह पर ला खड़ा दिया है। ट्रंप की सोच साफ है, जो अमेरिका के फायदे में नहीं, वह समझौता बेकार है, चाहे वह व्यापार हो, सुरक्षा हो या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यही सोच दशकों से बने भरोसेमंद रिश्ते में दरार डालने लगी है। हालांकि कई देश आर्थिक और सैन्य दृष्टि से भले ही ज्यादा मजबूत ना हो, लेकिन वे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता के साथ कोई समझौता करने के पक्ष में नहीं है, भले ही इसके लिए उन्हें कोई कीमत चुकानी पड़े। वे ट्रंप की दबंगई और धौंस से डरने वाले नहीं हैं। कनाडा से तनाव, सबसे करीबी पड़ोसी भी नाराज। कनाडा हमेशा से अमेरिका का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी रहा है, लेकिन ट्रंप के दौर में यही रिश्ता तनावपूर्ण हो गया। ट्रंप ने कनाडा पर व्यापार घाटे के आरोप लगाए, स्टील, एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगाए और कई बार सार्वजनिक मंच से कनाडाई नेतृत्व पर सवाल भी उठा दिए। नतीजा ये हुआ कि कनाडा को लगा कि क्या अमेरिका दोस्त की तरह नहीं, बल्कि कारोबारी प्रतिद्वंदी की तरह व्यवहार कर रहा है। यही वजह है कि लैटिन अमेरिकी देशों के साथ यूरोप की ट्रेड डील करीब 2.5 दशकों से चल रही थी, लेकिन अब अचानक से उनके बीच डील हो गया है। कनाडा, जो अमेरिका का पड़ोसी और उसका सबसे करीबी देश है, वह चीन पर भरोसा जता रहा है। हाल ही में कनाडा और चीन के बीच इलेक्ट्रिकल व्हीकल के निर्माण को लेकर बहुत बड़ी डील हुई है। यूरोप और ईयू, भरोसे की दीवार में दरार। यूरोप और अमेरिका का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि साझा इतिहास और साझा युद्धों से जुड़ा रहा है। लेकिन ट्रंप के दौर में इस रिश्ते में सबसे गहरी दरार दिखी। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त खर्च नहीं करते, नेटो का बोझ अमेरिका पर डालते हैं। यूरोप के लिए सिर्फ आलोचना नहीं थी, बल्कि चेतावनी थी। संकट के समय अमेरिका पीछे भी हट सकता है। नेटो पर सवाल, सुरक्षा की नींव हिलती हुई। नेटो पश्चिमी देशों की सामूहिक सुरक्षा का आधार है, लेकिन ट्रंप इसे बार बार बोझ बताते रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो देश रक्षा खर्च नहीं बढ़ाएंगे, उनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका नहीं देगा। यूरोप के लिए बयान बेहद खतरनाक था, क्योंकि रूस जैसे खतरे के सामने नेटो ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ग्रीनलैंड विवाद, महत्वाकांक्षा या डराने की राजनीति। ट्रंप का ग्रीनलैंड को खरीदने का बयान पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। यूरोप को डर इस बात का था कि ट्रंप किसी भी संप्रभु क्षेत्र को सौदे की वस्तु मान सकते हैं। आज ग्रीनलैंड तो कहीं इटली, जर्मनी या यूके, यही आशंका यूरोप के नेताओं को परेशान कर रही है। संप्रभुता पर खतरे का डर। ट्रंप की भाषा और रवैये ने यूरोप में एक बड़ी चिंता पैदा कर दी। यूरोपीय देशों को लगने लगा कि अमेरिका अब बराबरी का साझेदार नहीं, बल्कि दबाव बनाने वाली ताकत बनता जा रहा है। यही सोच यूरोप को आत्मनिर्भर सुरक्षा की दिशा में ले जा रही है। चीन और रूस, पहले से ही दूरी। चीन और रूस कभी भी अमेरिका के पारंपरिक मित्र नहीं रहे। ट्रंप के दौर में ये दूरी और भी गहरा गई। चीन के साथ ट्रेड वॉर और रूस के साथ अविश्वास ने अमेरिका को वैश्विक मंच पर और ज्यादा अकेला दिखाया है। ट्रंप के खतरनाक फैसले। ट्रंप के कई ऐसे फैसले रहे हैं जिन्हें सिर्फ अमेरिका के दुश्मनों ने नहीं, बल्कि उसके करीबी सहयोगियों ने भी खतरनाक माना है। ट्रंप ने ट्रेड वॉर के नाम पर अपने ही सहयोगी देशों पर टैरिफ लगा दिए, जिससे मैसेज गया कि अमेरिका अब दोस्तों और दुश्मनों में फर्क नहीं रख रहा है। नेटो पर बार बार सवाल उठाकर ट्रंप ने यूरोप को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि संकट के वक्त अमेरिका साथ देगा भी या नहीं। ग्रीनलैंड खरीदने जैसे बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यूरोप में ये डर पैदा किया कि ट्रंप ताकत के दम पर सीमाओं और संप्रभुता को चुनौती दे सकते हैं। इसके साथ ही ट्रंप की आक्रामक कूटनीतिक भाषा, सार्वजनिक मंचों से सहयोगी नेताओं की आलोचना ने अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जैसे बहुपक्षीय समझौतों से दूरी बनाकर ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका अब वैश्विक जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है। इन सभी फैसलों का सीधा असर अमेरिका की सॉफ्ट पावर पर पड़ा और दुनिया में
उसकी विश्वसनीयता कमजोर होती चली गई। यूरोप का नया रास्ता। ट्रंप के इस बदलते हुए रवैये के बाद अब यूरोप सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने के लिए मूड में नहीं दिख रहा। यूरोपीय देशों को लगने लगा है कि अगर भविष्य में अमेरिका ने हाथ खींच लिए तो उन्हें अपनी सुरक्षा खुद संभालनी होगी। यही वजह है कि यूरोप अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रहा है और आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी जैसे देश मिलकर अलग सुरक्षा ढांचा खड़ा करने पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही यूरोप अब अमेरिका के अलावा दूसरे वैश्विक साझेदारों की भी तलाश कर रहा है ताकि किसी भी एक देश पर निर्भरता कम की जा सके। ये बदलाव भले ही धीरे धीरे हो रहे हों, लेकिन साफ संकेत देते हैं कि ट्रंप की राजनीति ने यूरोप को नई राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। सवाल अमेरिका के भविष्य पर भी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप की राजनीति अमेरिका को मजबूत कर रही है या उसे वैश्विक मंच पर अकेला? क्या अमेरिका फर्स्ट की सोच अंत में अमेरिका अलोन बना जाएगी? इतिहास गवाह है कि कोई भी महाशक्ति अकेले नहीं टिक पाती। संयोग, भरोसा, साझेदारी ही असली ताकत होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप की राजनीति अमेरिका को मजबूत बना रही है या उसे दुनिया में अकेला कर रही है? अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि ट्रंप की जिद अमेरिका को किस मोड़ पर ले जाती है, वैश्विक नेतृत्व की ओर या वैश्विक एकाकीपन की ओर। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।